देखिए बेटा, आज 8वीं क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी। टॉपिक आज हमारा क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये मिट्टी कैसे बनती है, कौन से अज्जा हैं जिनसे जमीन बनती है, सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है, जिसको हम ऊपर की परत जो जमीन की है उसको सॉइल बोलते हैं या मट्टी बोलते हैं। ये कैसे बनती है? व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन? पहले हम ये देखें कि सॉइल बनना क्या होता है, या जमीन कैसे बनती है, ये मट्टी कैसे बनती है। Soil formation is a slow process in which rocks break down and mix with organic matters to form soil. This process takes hundreds to thousand years. ये जो soil formation है, ये एक वो स्लो अमल है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये होता है। Which rocks break down, जिसमें पत्थर होते हैं, बटे होते हैं, जो क्या ब्रेक होते हैं, टूट जाते हैं, मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर्स, और फिर वो ऑर्गेनिक मैटर्स कुदरती चीजों के साथ मिल जाते हैं टू फॉर्म सॉइल, और इस तरह ये सॉइल बनाती है। दिस प्रोसेस टेक्स hundreds to thousand years, और ये अमल कितना वक्त उठाता है? 100 साल या हजारों साल। 100 साल या 100 साल से लेकर हजारों साल तक ये सॉइल फॉर्मेशन होती रहती है। मैन फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब जो फैक्टर्स है इसके, जिससे हमें क्या जमीन बनती देखती है, जमीन की ये सॉइल हम जो जमीन पर देखते हैं ये कैसे बनती है। तो इसमें पेरेंट रॉक एक है, पेरेंट रॉक या बेड रॉक, जो बुनियादी चट्टान है, जो बुनियादी चट्टान है, असल चट्टान है। द टाइप ऑफ रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्मेड, ये वो पत्थर है जिससे क्या बनती है? मिट्टी बनती है, मट्टी बनती है। ग्रेनाइट रॉक फॉर्म सैंडी सॉइल। ये जो ग्रेनाइट है एक रॉक है, उसका नाम है ग्रेनाइट। वो उसको सैंड बनता है, जो हमारे पास रेत है ऐसे ही उसको बनता है सैंडी सॉइल। वो सैंडी सॉइल यानी वो सॉइल जिसमें मिट्टी भी होती है और रेत भी होती है, ये ग्रेनाइट से बनता है। दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी माहौल। माहौल की चेंज से क्या होता है? रेनफॉल बारिश है, टेम्परेचर पता है क्या है? क्या यानी किसी चीज की सर्दी या गर्मी को हम टेम्परेचर कहते हैं। क्या टेम्परेचर मीन्स सम द ऑब्जेक्ट, द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। यानी किसी चीज की गर्मी को हम टेम्परेचर बोलते हैं, या किसी चीज की सर्दी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। रेनफॉल भी इसका एक फैक्टर है, इससे भी सॉइल बनती है। टेम्परेचर से भी क्या बनता है? विंड हवा, एंड सनलाइट और सूरज की रोशनी इफेक्ट्स हाउ फास्ट रॉक्स ब्रेक डाउन, और इससे क्या होता है? इनसे असर पड़ता है इन पत्थरों पर और ये टूट जाती है। एग्जाम्पल, मोर रेनफॉल
जितनी बारिश ज्यादा होगी मोर सॉइल फॉर्मेशन, इतनी ज्यादा मिट्टी बनती जाती है, इतनी ज्यादा मिट्टी बनती जाती है। फिर मैं बताऊं बेटा, पहला है पेरेंट रॉक, बेड रॉक, बुनियादी चट्टान जिसको हम बोलते हैं। द टाइप ऑफ रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड, ये वो किस्म है चट्टान का जिससे क्या क्या होता है, जिससे क्या होता है रॉक, ये इससे सॉइल बनती है। ग्रेनाइट से सैंडी सॉइल बनती है। इसी तरह क्लाइमेट यानी माहौल, माहौल से क्या होता है, एनवायरनमेंट से क्या होता है, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड एंड सनलाइट इफेक्ट्स हाउ फास्ट रॉक ब्रेक डाउन, इनसे असर पड़ता है कि ये चट्टानें कैसी तेजी से टूट जाती हैं। ब्रेक डाउन एग्जाम्पल, मोर रेनफॉल मोर सॉइल इज फॉर्म्ड, जितना ज्यादा बारिश होगी इतनी ज्यादा क्या है सॉइल बनती है। ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, प्लांट क्या है, जिंदा है ना, प्लांट में है ना लाइफ, एनिमल्स में है ना, बैक्टीरिया में है ना, एंड वर्म्स हेल्प मिक्स एंड इनरिच द सॉइल। इन चीजों से क्या होता है, ये घुल मिल जाते हैं किसके साथ, मिट्टी के साथ, और उसको जरखेज बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। एग्जाम्पल, डेड लीव्स एंड एनिमल्स टर्न इनटू हम्स, ये जो डेड लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं या एनिमल्स होते हैं, ये घुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं हम्स, यानी इसको कूड़ा करकट किसके साथ मिलता है, मिट्टी के साथ, ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलता है और मिट्टी बनती है। टाइम, अब टाइम की बात है, मोर टाइम मीन्स मोर सॉइल फॉर्मेशन, जितना वक्त इसको लगेगा, जितना वक्त इसको लेगा, बारिश ज्यादा देर पड़ेगी या टाइम ये ज्यादा लेगी ऑर्गेनिक चीज, तो उसका मतलब है मोर सॉइल फॉर्मेशन, इतनी ज्यादा सॉइल बनती है। इजी सॉइल एंड ओल्ड माउंटेन रीजन्स इज डीपर, ये जो बड़े बड़े पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर जो क्या रीजन्स में जो सॉइल होती है, पुरानी सॉइल होती है, वो जमीन के नीचे ज्यादा नीचे होती है, वो ज्यादा होती है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब शक्ल, शेप ऑफ लैंड, जमीन का नक्शा कैसा है। स्लोप एंड शेप ऑफ लैंड, जमीन ढलवान है, इसकी शेप ऑफ लैंड, इसका नक्शा कैसा है। इफेक्ट सॉइल थिकनेस, ये असर डालते हैं किस पर, जमीन की मोटाई में एंड क्वालिटी में और इसकी खासियत में। एग्जाम्पल, ऑन स्टीप हिल्स सॉइल इज थिन, जब आप ऊपर पहाड़ी की तरफ जंगल की पट्टी पर चढ़ोगे ना, फिर उधर खोदोगे, उधर आपको लगेगी ये मिट्टी ज्यादा पतली है, ये मिट्टी ज्यादा पतली है। जब आप नीचे जाओगे खेत में, उधर मिट्टी खोदोगे, उधर आपको मिट्टी के टीले बड़े बड़े निकलेंगे। ये क्या वजह है, ऑन स्टीप हिल्स, ऊपर पहाड़ी इलाकों में जमीन क्या होती है, थिन, पतली होती है। ऑन प्लान्स और प्लान में ये क्या है, सॉइल इज थिक और सॉइल मोटी होती है। जैसे आप देखते हैं मक्की के डालों में जब आप गोड़ी करने के लिए जाती है, वो मक्की क्या बहुत सख्त होती, जब आप जंगल में जाओगे वहां वो नरम होता है। इसी तरह पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, अब कुछ पॉइंट्स बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। सॉइल फॉर्म्स फ्रॉम रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, जो सॉइल है, मिट्टी बनती है, ये किन से बनती है, रॉक्स से बनती है और ऑर्गेनिक मैटर्स से बनती है। फैक्टर्स इसमें क्या है, पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, टाइम है एंड टोपोग्राफी। इन चीजों से भी हमें सॉइल फॉर्मेशन का
सॉइल फॉर्मेशन होती है, सॉइल हमारी बनती, ऑल दीज फैक्टर्स वर्क टुगेदर। जब सारे ये फैक्टर्स होते हैं, जब ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो फॉर्म डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स ऑफ सॉइल। जब ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, क्या बनती है बेटा? सॉइल बनती। सॉइल किसको बोलते हैं? मिट्टी को। कौन सी मिट्टी? जिससे हम खेती बाड़ी करते हैं, जो ऊपर की परत है उसको सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। और आपको पता चला आज कि ये सॉइल कैसे बनती है। और जाते जाते मैं आपको ये बताऊं बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करना, खासकर लाइक जरूरी करना, लाइक नहीं भूलना। खुदा हाफिज।